अचानक कोलकाता रेप केस में सारा खेल पलट चुका है। आरोपी संजय ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसकी उम्मीद सीबीआई को भी नहीं थी। कुछ सीसीटीवी फुटेज ने तो सबको हैरान कर दिया है। संजय के नए बयान से 7 लोगों के साथ प्रिंसिपल का भी बचना मुश्किल लग रहा है, जो अब तक संजय को मोहरा बनाकर उसके पीछे छुपे हुए थे। अब असली कातिल कौन है, इसे लेकर उलझने बढ़ती जा रही हैं। कुछ सीसीटीवी कैमरे में और कुछ बयानों ने इस पूरे केस को घुमा दिया है। आज जानेंगे कि आखिर क्यों कोलकाता मर्डर केस में सीबीआई के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उस रात के किरदार को लेकर कई नई बातें हो रही हैं कि उस रात लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ संजय के अलावा कौन कौन शामिल थे। सीबीआई ने इस केस को सॉल्व कर लिया है, लेकिन तभी संजय ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं और कुछ ऐसे फुटेज सामने आए हैं जिसने पूरे केस को ही पलट दिया है। 8 अगस्त की रात को ट्रेनी महिला डॉक्टर अस्पताल के सेमिनार हॉल में सो रही थी। सुबह के 4:03 पर संजय रॉय को सेमिनार हॉल में घुसते हुए देखा गया। वह अपनी बाइक से अस्पताल पहुंचा था। फिर उसे 4:32 पर सेमिनार हॉल से बाहर आते देखा गया और अगले 5 मिनट में अस्पताल परिसर से बाहर चला गया। आरोप है कि संजय ने इस 29 मिनट के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया और सेमिनार हॉल से निकल गया। यानी कि 9 अगस्त को सुबह ठीक 4 बजे के बाद उसने यह कांड कर दिया था। यह घटना 9 अगस्त को पुलिस के सामने आई, जब 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर का नग्न शव आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की तीसरी मंजिल सेमिनार हॉल में मिला। उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, खून बह रहा था और कई जगह चोटों के निशान थे। 36 घंटे की शिफ्ट के बाद आराम करने के लिए वहां गई थी। सब प्रशिक्षण में उनके शरीर पर 16 बाहरी और 9 आंतरिक चोटें पाई गईं। इस बात की जांच की जा रही है कि उनके शरीर पर यह सभी प्रहार किसने किए थे। फुटेज में दिखा कि संजय रॉय 8 अगस्त को अस्पताल के चेस्ट डिपार्टमेंट में पीड़ित डॉक्टर और अन्य लोगों को घूरते हुए देखा गया था। उसकी नीयत काफी बिगड़ी हुई थी। अब जान लीजिए सबसे चौंकाने वाली बात। संजय रॉय को ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के आरोप में जेल में रखा गया है। उसने जेल के सुरक्षा कर्मियों से कहा कि उसे इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता। शुक्रवार को उसने न्याय मजिस्ट्रेट की अदालत में भी यही बात दोहराई। उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट कराने को कहा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कोलकाता पुलिस के अनुसार संजय रॉय ने पहले कबूल किया था कि उसने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में उसने ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की थी। माना जा रहा है कि पुलिस ने संजय से सच उगलवाने के लिए प्रेशर डाला। इसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। लेकिन अब पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले संजय ने पलटते हुए दावा किया है कि उसे फंसाया जा रहा है और वह निर्दोष है, यानी असली कातिल कोई और है, जिसने कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम बार बार सामने आ रहा है। और इसी कारण बताया जा रहा है कि इस पूरे कांड में 7 लोग शामिल हैं। वही मामले की जांच कर रही सीबीआई और पुलिस ने संजय के बयानों में कई विसंगतियां पाई हैं। एक अधिकारी ने बताया है कि संजय जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वह अपने चेहरे, पीठ और जांघ पर लगी चोटों और अपराध के समय इमारत में अपनी सीसीटीवी मौजूदगी के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है। इस वक्त संजय जेल में मौजूद है और उसकी निगरानी के लिए सेल के बाहर कैमरे लगाए गए हैं ताकि उस पर किसी भी प्रकार के हमले ना हो सकें और ना ही वह आत्महत्या करने में सफल हो सके। पिछले सप्ताह संजय की मनोविश्लेषणात्मक प्रोफाइल में पाया गया कि वह एक विकृत व्यक्ति है। एक अधिकारी ने कहा है कि उसके अंदर जानवर जैसी प्रवृत्ति है और उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाई दे रहा है। संजय ने अचानक एक बयान देकर सीबीआई अधिकारियों को हिला डाला। संजय बार बार कह रहा है कि उसने महिलाओं को नहीं मारा, जिसके बाद यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या उसने केवल बलात्कार किया और चला गया, तो फिर महिला के साथ और क्या क्या हुआ और उसे किसने मारा। इसमें उन 7 लोगों और प्रिंसिपल का कोई संबंध है क्या? संजय रॉय की वकील कविता सरकार ने कहा है संजय अब पूरी तरह से जांच में सहयोग करना चाहता है और सच को सामने लाने के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार है। यानी कि इस केस में अब बाकी आरोपी भी बच नहीं पाएंगे। वकील कविता ने बताया कि जब संजय से पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सहमति ली गई थी तब वह खुद वहां मौजूद थीं और उन्होंने संजय को समझाया कि यह टेस्ट क्या है। संजय ने तब सहमति दी और कहा कि वह मानसिक रूप से बहुत दबाव में है क्योंकि उस पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। वह चाहता है सच्चाई सामने आए। संजय के इस बयान से पूरे कोलकाता केस को पलट रखा है क्योंकि अब तक संजय को मोहरा बनाया जा रहा था। अब वह मुंह खोलने को धीरे धीरे तैयार हो रहा है। हालांकि इस मामले में एक बड़ा ट्वीट हुआ है। सीबीआई ने सबूत के आधार पर दावा किया है कि संजय ही असली आरोपी है। किसी ने अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज और अन्य वैज्ञानिक सबूत का हवाला देते हुए बताया कि 8 और 9 अगस्त को संजय को कई बार अस्पताल के अंदर और बाहर आते जाते देखा गया। सीबीआई का दावा है कि संजय
संजय ने 9 अगस्त की रात को लेडी डॉक्टर के साथ इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कई एंगल बाकी हैं। इसके अलावा पता चला है कि वारदात वाली रात संजय रॉय एक रेड लाइट एरिया भी गया था, लेकिन वहां अपनी हवस मिटा ना सका और वहां से लौटते समय उसने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की, जो यह दर्शाता है कि वह लौटते समय बेहद खूंखार हो गया था और कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था। सीबीआई लगातार आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है कि वह संजय रॉय को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। संजय को संदीप का चेला भी कहा जाता है, जो उनके इशारे पे काम करता था। इस बात की जांच भी की जा रही है कि कहीं प्रिंसिपल संदीप के पावर का इस्तेमाल करके संजय ने अन्य दूसरे ट्रेनी महिलाओं को तो अपना निशाना नहीं बनाया था, क्योंकि उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि उसके मुंह में पहले से खून लगे हुए थे। हो सकता है कि उसने पहले भी कुछ अन्य महिलाओं को टॉर्चर किया हो, लेकिन प्रिंसिपल संदीप के साथ उसके कनेक्शन के कारण किसी ने संजय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत न थी। इसी कारण इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं प्रिंसिपल संदीप के इशारों पर संजय ने इस घटना को अंजाम तो नहीं दिया। इसके अलावा संदीप पर और भी कई गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं। महिला डॉक्टर के साथ रहने वाले अन्य 4 डॉक्टरों को लेकर भी सीबीआई ने खुलासे किए हैं। एनडीटीवी रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि ऐसा नहीं लगता कि यह 4 डॉक्टर अपराध में शामिल थे, लेकिन वे जांच करना चाहते हैं कि क्या उन्होंने सबूत से छेड़खानी की या किसी साजिश के हिस्सा तो नहीं थे, क्योंकि इसे लेकर अभी भी संदेह बना हुआ है कि 4 में से 2 फर्स्ट ईयर के ट्रेनी डॉक्टर हैं, जबकि एक हाउस सर्जन है और एक इंटर्न भी शामिल है। कोलकाता पुलिस के अनुसार इन 4 में से एक डॉक्टर ने अगले दिन यानी 9 अगस्त को सुबह 9:30 पर सेमिनार हॉल में पीड़िता का शव देखा और फिर अधिकारियों को सूचना दी। सीबीआई की जांच से पता चला है कि इन 4 डॉक्टरों में से 2 के फिंगरप्रिंट तीसरी मंजिल के सेमिनार रूम में मिले हैं, जहां शव मिला था। इसके अलावा फुटेज में हाउस सर्जन को पहली मंजिल से तीसरी मंजिल पर जाते हुए देखा गया था। उसने बताया कि वह रात 2:45 पर तीसरी मंजिल पर गई थी और उसने उस रात पीड़िता से बात की थी। सीबीआई के अनुसार महिला ट्रेनी डॉक्टर और उसके 2 साथियों ने आधी रात के आसपास खाना खाया, फिर सेमिनार रूम में ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का भाला फेंक प्रतियोगिता देख रात 2 बजे के करीब दोनों सहकर्मी सोने चले गए, जबकि महिला ट्रेनी डॉक्टर सेमिनार हॉल में ही रुकी रहीं। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल छुपा है कि आखिर उन्होंने सेमिनार हॉल में रुकने का फैसला क्यों किया, जब हॉल के बगल में ही सोने वाले कमरे बने हुए थे। आपको बता दें कि सेमिनार हॉल, स्लीप रूम और इंटरनल रूम, यह 3 कमरे तीसरी मंजिल पर आसपास स्थित हैं। इंटर्न का कहना है कि उस रात वह भी इंटर्न रूम में ही सोई थी। सुबह 9:30 बजे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर जिसने पिछली रात पीड़िता के साथ खाना खाया था, उसे देखने सेमिनार हॉल गई थी और दूर से उसका अर्धनग्न शव देखा। उसने तुरंत अपने सहकर्मियों और सीनियर डॉक्टर को इस घटना की सूचना दी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।